नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। इस मामले में बीजेपी के कई दिग्गज नेता आरोपी हैं, जिनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार शामिल हैं। सीबीआई ने ढांचा गिराए जाने के मामले में 49 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। 32 आरोपी अभी हैं। सीबीआई के स्पेशल जज एसके यादव फैसला सुनाएंगे। एसके यादव का ये आखिरी फैसला होगा, क्योंकि वो आज ही रिटायर हो रहे हैं। तो आज फैसले का दिन है। 28 साल बाद आज कोर्ट फैसला देगी। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट आज 10 बजे के बाद फैसला देगी। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में बीजेपी के कई बड़े नेता आरोपी हैं और आज फैसले का दिन है, क्योंकि 28 साल बाद ये फैसला आ रहा है। 32 आरोपियों पर कोर्ट का आज फैसला आएगा, जिसमें से कई आरोपी ऐसे हैं जिनकी मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा उमा भारती, लालकृष्ण आडवाणी, विनय कटियार, ये तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता है। और इसमें उमा भारती ने कहा था कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा, क्योंकि राम मंदिर बनने वाला है, ऐसे में जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो उनको स्वीकार होगा और वो जेल जाने को भी तैयार हैं। आज अहम दिन इसलिए भी है क्योंकि जो जज एसके यादव आज फैसला देने वाले हैं वो रिटायर हो रहे हैं आज, यानी कि उनका फैसला आज अंतिम होगा। इसमें कई लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी शामिल होंगे। हालांकि इसमें लालकृष्ण आडवाणी शामिल नहीं होंगे, उनकी तरफ से पहले ही याचिका दायर हो चुकी है। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराया गया था और इस मामले में कई सारे गवाह पेश किए गए। काफी लंबा ये मामला चला और 13 दिसंबर 1992 को ही सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई। आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट, लखनऊ की कोर्ट, इस मामले में फैसला सुनाएगी। अयोध्या विवादित ढांचा मामले में फैसले का इंतजार खत्म होने वाला है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी और माना यह जा रहा है कि कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। स्पेशल जज एसके यादव का यह आखिरी फैसला होगा, क्योंकि वो आज ही रिटायर भी हो रहे हैं। अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत सभी 32 आरोपियों को पेश होने का आदेश दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मामले में 3 सांसद लल्लू सिंह, साक्षी महाराज और बृजभूषण शरण सिंह पर भी तलवार लटक रही है, क्योंकि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उनकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि परिसर में विवादित ढांचा गिराने का मामला सामने आया था, जिसमें सीबीआई ने 49 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 17 की मौत हो चुकी है। जब जजमेंट आएगा उसमें किसी प्रकार का कोई लोग उपद्रव या किसी इस तरह की चीज़ को नहीं कर पाए, इसके लिए भी पुलिस की पूरी सतर्कता रखी हुई है और कल व्यापक पैमाने पर चेकिंग हम लोगों के द्वारा की जाएगी। यूपी के हाथरस में दरिंदगी का शिकार हुई पीड़ित का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बीच पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की बात भी की और भरोसा दिया कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 15 दिन पहले हाथरस में दरिंदगी का शिकार हुई पीड़ित को एक दिन पहले ही सफदरजंग अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद उसने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद से ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर काफी हंगामा हुआ। इस मामले में यूपी सरकार और पुलिस पर मामले को दबाने के आरोप लगे और घटना के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। परिवार जनों से बात करते हुए और शांति व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए उनका विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया है और इसमें जो भी चारों अभियुक्त थे, चारों की गिरफ्तारी पहले से हो चुकी है और इसमें पुलिस प्रशासन दोनों मिलके पूरे निष्पक्ष रूप से इसको पूरे न्यायसंगत तरीके से आगे तक ले जाएंगे। कार्रवाई तुरंत की जाएगी और परिवार को पूरा न्याय दिलवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर को दरिंदगी की शिकार हुई पीड़ित ने घटना के 15 दिन बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिस पर हाथरस से लेकर दिल्ली तक लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस घटना के विरोध में भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहां लगे बैरिकेड गिराते हुए मोर्चरी के बाहर इकट्ठा हो गए और पीड़ित का शव वहां से ले जाने का विरोध करने लगे। हाथरस मामले को लेकर सफदरजंग अस्पताल में हंगामा बढ़ रहा है। मोर्चरी के बाहर जो बैरिकेड्स लगे थे उन्हें फांद कर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है वो मोर्चरी के बाहर जुट रहे। देखिए किस तरीके से बैरिकेड जहां पर गिरा दिए गए हैं। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि पुलिस के भी पसीने छूट गए। कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को पुलिस की गाड़ी के बोनेट पर चढ़ना पड़ा।
उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों से शांत होने की भी अपील की। ये देखिए पुलिस किस तरह से कार्रवाई यहाँ पर कर रही है। अब गेट बंद कर दिया गया है, जो गेट नंबर 5 है सफदरजंग अस्पताल का। हंगामे के बीच पुलिस पीड़ित के शव को किसी तरह वहां से निकाल कर ले गई, जिसके बाद गुस्साए लोग धौला कुआं की तरफ जाने वाले रास्ते पर धरने पर बैठ गए। पीड़ित की मौत ने परिवार को बुरी तरह झकझोर दिया। उसके पिता ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। फांसी की सजा होनी चाहिए और किसी भी बेटी के साथ में ऐसा अत्याचार न होना चाहिए, जघन्य अपराध नहीं होना चाहिए। 15 दिन पहले दरिंदगी का शिकार हुई पीड़ित को एक दिन पहले ही सफदरजंग अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसने कुछ ही घंटों बाद दम तोड़ दिया, जिसके बाद दिल्ली महिला कांग्रेस ने भी इस पर प्रदर्शन किया और पीड़ित के लिए इंसाफ की मांग की। और महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता इंडिया गेट के पास विजय चौक पर धरने के लिए पहुंच गईं। उनके साथ अध्यक्ष अमृता धवन भी नजर आईं, जिन्हें पुलिस ने घसीटकर गाड़ी में बैठा दिया। हाथरस की बेटी को न्याय दो! न्याय दो, न्याय दो! इस हंगामे के बाद वहां कांग्रेस नेता उदित राज और उनके समर्थक भी पहुंच गए कि घटना में पीड़ित की जीभ काटने, आंखें फोड़ने और रीढ़ की हड्डी तोड़े जाने के जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट में जीभ काटने और रीढ़ की हड्डी तोड़े जाने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने गला दबाकर पीड़ित को मारने की कोशिश की थी और इस दौरान दांतों के बीच उसकी जीभ आने से उसे कुछ चोटें आईं। इसके अलावा पुलिस का दावा है कि गला दबाने की वजह से पीड़ित की रीढ़ की हड्डी को चोट आई। मतलब पुलिस का कहना है कि पीड़ित की रीढ़ की हड्डी तोड़ी नहीं गई थी। 14 सितंबर को हुई इस घटना में पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित के रेप से भी इनकार कर दिया। मुंबई के पास भिवंडी इलाके में प्लास्टिक का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई दी, जिसकी सूचना मिलने के बाद फौरन ही दमकल विभाग का 4 गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। लेकिन ये आग इतनी भीषण थी कि उसको बुझाना मुश्किल हो गया, क्योंकि प्लास्टिक होने की वजह से आग लगातार धधक रही थी। बताया गया कि जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें प्लास्टिक के मोती बनाए जाते हैं। बिहार में महागठबंधन से अलग हुई आरएलएसपी ने बीएसपी से गठबंधन किया। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। उन्होंने बीएसपी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ नया मोर्चा बनाने का ऐलान किया। हम सब लोग आज एक साथ मिलकर गठबंधन बनाने का हमने फैसला किया है और इस हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 8 लाख के इनामी नक्सली कोसा मरकाम ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस नक्सली पर 11 से ज्यादा जवानों की हत्या में शामिल रहने का आरोप था। यही नहीं, वो करोड़ों के इनाम वाले कई और नक्सलियों के साथ भी काम कर चुका है। करीब 10 से 12 पुलिस हमलों में ये शामिल था। लगातार ये वहाँ पे 2015 के बाद 5 साल में एक बार भी घर नहीं आया। अभिनेत्री पायल घोष ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलकर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें राज्यपाल ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कुछ दिन पहले पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाया था। गवर्नर ने मुझे बोला है कि तुम हमारी बेटी हो और इस लड़ाई को आगे लेकर जाना, रुकना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने अपना शानदार अभियान जारी रखा और आर्सेनल की टीम को 3-1 से हरा दिया। ये लिवरपूल की लगातार तीसरी जीत है। इसी के साथ वो पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई। Best header away by David Luiz, and that's it now. Diogo Jota on his Premier League debut. बिहार में महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस में दूरियां बढ़ने की खबर है। बताया गया कि महागठबंधन में आरजेडी ने कांग्रेस को 58 सीट का ऑफर दिया था। फिर उसके बाद आरजेडी के नेताओं ने 1-2 और सीट देने की बात की थी, लेकिन कांग्रेस के नेता 90 सीट से कम पर समझौता के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ने लगी है। अगर मामला आगे बढ़ता है तो कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो सकती है। बिहार में 243 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होगा, जिसके नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। तो समझौता न होने पर कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो सकती है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं, क्योंकि आरजेडी ने कांग्रेस को 58 सीटों का ऑफर दिया है, जबकि कांग्रेस बिहार में 90 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो बिहार में महागठबंधन में दूरियां बढ़ने की खबर है। आरजेडी का कांग्रेस को 58 सीट का ऑफर कांग्रेस को रास नहीं आया और कांग्रेस का यह कहना है कि 90 सीट से कम नहीं चाहिए, जबकि आरजेडी का यह कहना है कि 58 सीटें तो हम दे रहे हैं, 1-2 सीटें और बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस और आरजेडी के बीच बात नहीं बनती है तो फिर कांग्रेस महागठबंधन से अलग हो सकती है। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।